अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है आम। तो हम पहले ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, जिसे पूर्व ज्ञान बोला जाता है, यानी जो कुछ बच्चे को पहले से पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बना। मौल्लिम की ज़िम्मेदारी है यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला कोई सवाल आपने बच्चों से पूछा और फिर जो बच्चे ने जवाब दिया, आपको क्या करना है, उसी जवाब से अगला क्वेश्चन बनाना है और फिर अगले क्वेश्चन का जो बच्चे ने जवाब दिया उसी जवाब से आपको अगला सवाल फिर से बनाना है, तीसरा सवाल बनाना है। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। अगर आप फाइल बना रहे हों तो उसमें आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, यानी आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की सरगर्मियाँ यानी उनकी क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, वो कौन कौन से सवालात करेंगी उनके बारे में। इसके बाद अगला जो होगा कॉलम, उसमें लिखिए तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके बारे में। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि लक्ष्मीबाई कौन थी, यानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी ने सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सभी ने सुना होगा करीब करीब। तो आप पूछिए कि जो लक्ष्मीबाई थी वो कौन थी, तो बच्चे बताएंगे कि वो तो झांसी की रानी थी। फिर इसके बाद यहीं से आप अगला सवाल बनाइए, जो रानी आया है झांसी की रानी, तो यहाँ से आप रानी लीजिए और फिर रानी से अगला सवाल बनाइए कि रानी के शौहर को क्या कहा जाता है, यानी रानी का अपोजिट आप कह सकते हैं, मुतजाद कह सकते हैं, क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे राजा। फिर इसी राजा से आप अगला सवाल बनाइए कि फलों का राजा कौन है। तो यहाँ पर मैंने इसको बीच में कर दिया, इससे पहले आपने देखा होगा कि रानी तो पहले आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो जवाब बच्चे दे उसको हम सबसे पहले ही लिखें, शुरुआत में ही वो सवाल में ऐड करें, ऐसा नहीं होता है। जो जवाब बच्चे देते हैं हमको, जो सवाल हम अगला बनाएं तो उस सवाल में आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हो, शुरुआत में हो, या बीच में हो, या लास्ट में हो, कहीं पर भी आए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जवाब बच्चों ने दिया है वो जवाब आपके अगले सवाल में आना चाहिए। तो फलों का राजा कौन है, तो बच्चे बताएंगे आम। फिर इसी आम से आप अगला सवाल बनाइए कि आम के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी इसके अलावा, या कि फलों का राजा आम है, या और इसके अलावा आप क्या जानते हैं कि ये कब खाया जाता है, कब इसका सीजन होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और आम किस किस को पसंद है, ये सारे सवालात आप कर सकते हैं। तो बच्चे थोड़ी देर कुछ अपना बताएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको आगे पढ़ाना है। फिर इसके बाद जब आपका तमहीदी सवालात आम के लिए बन गया तो इसके बाद फिर आप बयान मकसद करिए। बयान मकसद अगर आप फाइल बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिए, लेकिन अगर आप सचमुच कर टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ पर बच्चों से मुखातिब होइए, यानी बच्चों से बोलिए कि ये तलबा आज हम सब मिलकर आम के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह जो आपका आम टॉपिक है इसका तमहीदी सवालात बन गया।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।